जाओ, हम पति के नाते एक बात तुम्हें जरूर कहूंगा और जाते जाते सुन लो। कौन सी बात स्वामी जी? धर्म तो यह है नारी का, प्रिय, धर्म तो यह है नारी का। मैं एक पति के जरिए बता रहा हूं और तुमको जो समझ पड़ेगा वो कीजिएगा। सुनो तो द्वार देखे मुसीबत का दिन दूसरा, पर प्यारी मुझे ये गंवारा नहीं। अपने घर में मरे अपने घर में जिए, धर्म कहता है प्यारी हमारा यही। धर्म तो यह है कि मुसीबत में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हर नारी का स्वर्ग पति के चरणों में होता है, लेकिन नहीं, मेरे साथ रहोगी तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तुम खाने बिना मर जाओगी। जाओ, तुम अपने नैहर जाओ और जहां मेरी किस्मत दे जाएगी मैं भी जा रहा। नहीं नहीं स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो ऐसी बात मैंने अपने मुख से निकाली। स्वामी जी, मैं मैं, मैं आपसे अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे देवता हैं। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, भले ही 4-6 दिन और भूखे मरना पड़े, मैं सह लूंगी। आपके साथ जीऊंगी, आपके साथ मरूंगी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वाह भगवान, ये मुसीबत ए वक्त किसी को नहीं देना मालिक। अगर प्रिय तुम मेरा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, जो भी मुसीबत पड़ेगी सह लोगी। तो कोई अपने बच्चों को भूखा प्यासा इंसान नहीं देखता है प्रिय। अगर ये बात है तो मैं जा रहा हूँ, भीख मांग कर लाऊंगा, हम तुम्हें खिलाऊंगा। लेकिन एक बात तो याद रखना। कौन सी बात स्वामी जी? कि जब से बच्चा पैदा हुआ, तुम्हारी गोद में आया, हमने इस बच्चे का मुख नहीं देखा हूं, ये बच्चा मेरा कैसे है। आज इस बच्चे को लोग प्यार से खिला लूं, उसके बाद मैं जाऊंगा भीख मांगने के लिए। ये कहानी याद रहेगी प्रिय कि बेटा जब तुम पैदा हुए तो अकाल पड़ गया था, हम तुम्हें भीख मांग मांग कर जिलाया हूं बेटे। लाओ अपने बच्चे को खिला लीजिए। ये बच्चा जला कैसे रे? ये जला कैसे? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? बच्चे को तो मैं हर वक्त अपनी गोद में लिए रहती हूँ। तो जला कैसे? बच्चा जला नहीं, बच्चा जला नहीं है ना। तो ये क्या है? इसके इसके दाहिनी भुजा पे सूर्य का निशान है, वही काला काला दिखाई देता है आपको, जला नहीं है स्वामी। क्या कहा प्रिय? हाँ ये बच्चे के दाहिनी भुजा पर सूर्य का निशान बना है? हाँ। अरे भगवान, प्रिय किसी ज्योतिषी ने बताया है कि जिस बच्चे के दाहिनी भुजा पर सूर्य का निशान बना हो, जिसके सीने पे शंकर भगवान का त्रिशूल बना हो, वो लड़का बड़ा भाग्यशाली होता है। काहे का भाग्यशाली नाथ, जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से हमारे राज में सूखा पड़ा हुआ है। इसके पैदा होते ही बापूजी चले गए हम लोगों को छोड़ के। मैं क्या मानूं कि बच्चा भाग्यशाली है। ये अपनी औलाद है, अपना खून है, इनमें इनका क्या दोष है? अपने कर्म का दोष है प्रिय। लाओ हम अपने बच्चे को खिला लूं, उसके बाद मैं भीख मांगने जाऊंगा। आ गए हमारे माननीय श्रोती हार्डवेयर, श्रोती हार्डवेयर बगिया बाजार।
ये हमारे महान भाव सीन को देखते हुए 51 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी हमारी स्वागत करती है। क्या नाम है? बाबूजी हमारा नाम दर्शन है। आपका नाम दर्शन है? बाबू अभय प्रताप सिंह को जानते हो? हाँ, बाबूजी। जानते हो? चलो, मेरे साथ चलो, हवेली पर बुलाए हैं। चलो इसी वक्त। क्या कहा? जमींदार मुझको हवेली में बुलाए हैं। हाँ ठीक है बाबू साहब, मैं चल रहा हूँ। चलो। ये देखिए बाबू साहब, सुने होंगे कि दर्शन दोनों प्राणी भूखे प्यासे मर रहे हैं, बड़े दयालु हैं। मैं जा रहा हूँ, उनसे खाने पीने की कुछ व्यवस्था करूँगा। कर्जा जैसे मिलेगा मैं लेके आऊँगा। हाँ स्वामी जी, आप जाइए, वो खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ आपको देंगे, लेके आइएगा। मैं लेके आऊँगा, लेकिन एक बात को ध्यान देना कि जिस बच्चे की कहानी आप लोग देख के जाइएगा बाबूजी, जिस बच्चे के दाहिनी भुजा पर सूट का निशान बना है, ये अपनी औलाद है, अपना खून है, इनको आंखों से दूर नहीं करना। चलो। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आने वाली है? ठाकुर साहब के आदमी आए और हमारे पति को धक्के मारते हुए ले गए। न जाने किस लिए बुलाए हैं, क्या करने के लिए बुलाए हैं भगवान। कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, मैं क्या करूं? अरे मालिक, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे, देने वाले किसी देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे, मेरे भगवान बता तू मुझे रास्ता, मेरे भगवान बता तू मुझे रास्ता, इस मुसीबत में हम दोनों जाए कहाँ। मुनीम जी, बाबू साहब, दर्शनवा को बुलाने कारिंदे गए, अभी तक ना वापस आए और ना उनकी कोई सूचना आई। बाबू साहब, दूर पड़ता है उसका घर, आते होंगे। ठीक है। बाबू साहब, यही है दर्शन। दर्शन, मुझे पहचान रहे हो ना? बाबू साहब, अपने मालिक को नहीं पहचानूंगा। तुम्हें किस लिए बुलाया है मैं वही ये भी तो जान गया होगा। नहीं जान नहीं गया, वही जानना जब आप नहीं बताएंगे तो कैसे जानूंगा साहब। लेकिन मैं अपने मालिक से कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? बाबू साहब, और मुझे आपने क्यों
बुलाया है ठाकुर, मुझे आपने मुझे आपने क्यों बुलाया है ठाकुरी, पुजारी चलरी रज का आया है ठाकुरी, पुजारी चलरी। आपका चरण सेवक आपके दरवाजे पर आया है, किस लिए बुलाया है बाबू साहब? दर्शन सुनो मेरी बात। और मुझे तुमको दर्शन यही है बताना, मुझे तुमको दर्शन यही है बताना, और तुम्हें अपने बापू का कर्जा चुकाना। दिया एक पैसा ना 6 साल बीते, दिया एक पैसा ना 6 साल बीते, और नहीं झूठ है सच जाने जमाना, और नहीं तुम्हारा बाप मेरे यहां से कर्ज ले गया, पूरे 6 साल बीत गए, एक पैसा देने को बड़ी दूर की बात है, अपनी शक्ल दिखाने हवेली तक नहीं आया। और कहा आपने जो सही मानता, कहा आपने जो, कहा आपने जो सही मानता हूँ, लिया कर जवाब उसे जानता हूँ, लिया कर मरते समय मुझको सब है बताया। साहब हमारे बाप मर्द की बताया नहीं कि ठाकुर खिया से कर्जा लाए, सारी बात जानते हो। मरते समय मुझको सब है बताया, यह मैं मानता हूँ कि जग जानता है। बाबू साहब गांव के सब जानते कि ठाकुर खिया से हमारे बाप कर्जा ले आया। जानते हो अगर बात सच है सभी जानते हो, अगर बात सच है सभी मेरा कर्जा चुकाने की कोशिश करो, जाओ जल्दी से लाओ अभी रुपए, जल्द कर्जा चुकाने की कोशिश करो, जाओ जल्दी। दर्शन पूरे 6 साल बीत गए, आज तक मैंने तुम्हारे घर तगादा मारने नहीं गया, पूरे 6 साल बीत गए, कर्ज देना तो बड़ी दूर की बात है, तुम तो साले हवेली तक दिखाई नहीं पड़े। बाबू साहब 3 दिन हो गया है, चूल्हा में आग नहीं जली, खाने बिना मर रहा हूँ बाबू साहब। मैं खाने बगैर मरो या पहनने बगैर मरो, इससे मुझसे क्या लेना है? मैंने कर्ज दिया है, मुझे कर्ज चाहिए। तो आपसे आरज़ू है जमींदार जी, कुछ समय की मोहलत मुझे दीजिए, और आपका कर्जा सारा चुका देंगे हम। आपका कर्जा सारा चुका देंगे हम, कुछ गरीबों पे थोड़ी दया कीजिए।
हेलो हेलो, हाँ भैया है एक आवश्यक सूचना। इस मेले से एक टीवीएस मोटरसाइकिल गुम। नहीं मुनीम जी, हमार बाबू बाबू साहेब बेईमान है, हम बेईमान। कर्जा लेत के 1 लाख और देत के कहा था 1000। देखा ओमू कहा पछड़ा था, देखा डबल अंगूठा ला रहा है। बाप के नाम जंगी लाल और तोहरे आजा के नाम रंगी लाल। तोहार दर्शन, तोहरे पत्नी के नाम देवा और एक नाती बताए। नहीं बाबूजी, हमार बाप 1000 बताए हैं। क्या कहा? अगर तेरा बाप 1000 बताया है तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? तेरा बाप क्या बताया है? 1000 रुपया बाबू साहब। लेकिन देने वाला मुनीम है, वो कह रहा है रुपए। दस हजार बाबू साहब, 10,000। अब आया और पहाड़ के नीचे कितने लिया? 10,000। इसी वक्त ले आ, मेरे कर्ज मुझे दे दे और मेरा कर्ज इसी वक्त चाहिए। बाबू साहब, अब कोनो रास्ता नहीं खाए कमाई का, तो काम धंधा पाए जा, मेहनत मजदूरी कई के हम 10,000 रुपया दे दे बाबू आपके। क्या कहा? अभी कोई रास्ता नहीं। अब कोनो रास्ता तो बहुत है लेकिन मुस्लिम नहीं है। सुनो मेरी बात, कौन का? मुझे इसी वक्त पूरे 10,000 चाहिए। अब कोनो रास्ता नहीं। हाँ साहब, आ गए हमारे परम आदरणीय गुल्लू पाल जलेबी वाले। बेहतरीन जलेबी है, महंगा काम सस्ता दाम। रोशन पटेल। क्या कहता है? तेरे पास कोई रास्ता नहीं है? सुन, रास्ते मैं बता रहा हूं। कौन रास्ता है? आप कैसे दे पाओ बाप के पैसा बाबू? मैं तुम्हें रास्ते बता रहा हूं। तुम्हारे लिए रास्ते क्या? सिर्फ 2 रास्ते हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ 2 रास्ते हैं तुम्हारे लिए। या तुम कर्जा चुकाने की कोशिश करो, दूजे बीबी सहित गुलामी करो, मेरा कर्जा चुकाने की कोशिश करो। दर्शन, तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो मेरा कर्ज अभी दे दो, या तो तुम अपनी बीवी सहित आकर हवेली पर गुलामी करो। बाबू साहब, हम कर्जा न दे पावे, हम दोनों प्राणी आए के आप यहाँ गुलामी करब साहब। गुलामी करोगे? जब तक कर्जा न चुके तब तक गुलामी करब आपके। गुलामी करोगे ना? हाँ साहब। मुनीम जी, मुनीम जी, काम समझा दो। दर्शनवा को करना क्या है? देखा कैसे? दर्शन, ये नहीं अब कर्जा तो दई न पौया बहिन, नहीं साहब। न दई पौया ना, तो का हर्जा है? अरे दोनों प्राणी आई के यहाँ इनके गुलामी करा, कर्जो पड़ जाए, हाँ तो- खाए पिए का आराम रही। कहा तो ही हम दोनों प्राणी आए के गुलामी करबे ठाकुर के। लेकिन एक बात यह है, हाँ। आपका काम कैसे इनके खेती के करे के होई, निराई गोड़ाई सिंचाई बोआई बाबू साहेब के, और आपके बीबी जौन यहाँ है वो बाबू साहेब के हवेली के कारोबार करी। ऐसे कैसे गुलामी है कि हम खेते में काम करब, हमार मेहरारू हवेली के अंदर काम करी?
अरे मन से ढूंढ के कहा यहाँ चूल्हा बासन करे का भीतर आवा है, खेती बाड़ी के काम तो होगा करे का है, और उनका रोटी और खाना पानी हिया करेगा। नहीं, हम अपन बच्चा अपनी आंखी के सामने रखे, हम दोनों प्राणी जहाँ कहबे हुआ दोनों प्राणी काम करबे। अभी नहीं ने कि हम खेते में काम करी, हमारा मेहरारू आई के आपके हवेली के और अंदर खेतवा का के काम करी ऐसे खाब्या। नहीं तो ऐसा ना कर पाओ। बाबू साहेब इनका समझावत है कि उनका खेते बाड़ी के कार बाहर कर गए हैं, और तुहार बीबी जौन है घर में चूल्हा बर्तन खाना पानी करी, ये कहा था हम घरे में रह पाए, देखा तो जबरदस्ती। मुनीम जी कहा के मतलब समझा? तू खेती बाड़ी में काम करबे तो हाय मेहरारू बाबू के चूल्हा फूके घरे माँ, समझ में आवत बतला बाबू। दर्शन, मुनीम जी ने सच कहा है। तुम जाकर खेतों में काम करोगे, तुम्हारी बीबी हम लोग के पास रहेगी। कितने अच्छे रास्ते बताया मैंने तुम्हें, ठीक है? बाबू साहब एक मतलब हम गरीब आदमी यही, और हमारे औरत आप सबके पास रहे, हवेली के अंदर रहे, और तुम खेतों में काम करोगे, खेतों में काम करबे। क्योंकि मर्दों का काम होता है बाहर काम करना, औरतों का काम है घर का काम एक करना। बात है बाबूजी, हम अपन बाल बच्चा अपन औरत अपनी आंखी के सामने रखब, हम जहाँ रहबे दोनों प्राणी साथे रहबे साहब। क्या बे, तुझे हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? अगर ऐसी बात है तो ले आ मेरे कर्ज अभी दे। बाबू साहब बीबी एक बहुत नीक सुंदरिया है। क्या? ए तो धनवा, अगर मेरा कर्ज नहीं दिया अभी तो मेरा वसूल नियम जान रहा है ना? आपके कर्जा देवे तैयार हम दोनों, लेकिन हम जहाँ आप दोनों प्राणी साथे गुलामी करबे। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर वही होता है जो मैं कहता हूँ। हमारे बगैर इजाजत यहाँ के पेड़ के पत्ते नहीं हिल सकते साले। बाबू साहब तो हम कर्जा ले ही तो हमारे बाप अपने बल पर है, जो मरी गए तो हम देख तैयार है, ये नहीं कर्जा के वजह में हम खेते काम करी और हमारा मेहरारू जहाँ तू सवेरा हुआ काम करे। ये मेरा वसूल है। एक बात और सुन ले, हम गरीब जरूर है लेकिन गलीच नहीं है। क्या कहा? यानी ये नहीं करेगा? हम अपन औरत भेज दे जहाँ तू सवेरा हुआ है, वहीं पर रहे। तो कर्जा ले ही तो इज्जत बेचे बरे। तो मेरा कर्ज अभी दे। हम कर्जा देवे तैयार हैं, लेकिन ये कहा गुलामी का चल के दोनों प्राणी तू खेते काम करा, हमारा मेहरारू जहाँ तू रहा हुआ। आप लोग बड़े आदमी है, कुछ भी कहें हमारी औरत को, हम क्या कह सकते हैं? अगर ये बात है, इतनी शर्म है तुझे, तो मेरा कर्ज अभी दे दे, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। सुनिए साहब, न कर्जा दे तो औरत भेजी हवेली के अंदर, ये चाहता है। यही करना पड़ेगा। तो सुन ले हमारी बात, बोल। गरीब ही गलीच नहीं है, तो हम कर्जा ले ही तो अपने परिवार की इज्जत बेचे बरे नहीं ले। मुझको मंजूर ठाकुर ने ये सब है, जिंदगी में अधिक गम उठाऊंगा मैं, जिस तरीके से होगा ये ठाकुर सुनो, आपका कर्जा परसों चुकाऊंगा। क्या कहा? मेरा कर्जा नहीं चुकाएगा? हम आपके कर्जा परसों लाग दे, हम घर द्वार बेच बिकिन चाहे जैसे करबे 5 रुपया लाग दे, उनका 3 दिन का मोहलत दे। 1 मिनट का मौका नहीं दूंगा। मेरा कर्ज आज और इसी वक्त परग दे दे बाबू जी, 3 दिन का मोहलत दे दे, हम परग जाते ही घर द्वार बेच के लाग दैया। 3 दिन की तो बात छोड़, अब तुझे 3 सेकंड का मौका नहीं मिलेगा। नहीं बाबू साहब,
ठाकुर मार गई हमका 3 दिन के मोहलत दिलवा दें आप इनके यहाँ ढेर दिन से मजूरी मेहनत करता है हमका 3 दिन के मोहलत दे दें परम रुपया दे ये बतावा 3 दिन के मोहलत मांगत है तुमका 3 दिन के मोहलत जो दिवाई दी तो का 3 दिन में कर्जा दे देबे का? बाबू साहब हम चाहे जैसे करबे जात ही घरे भी ध्यान नहीं परो के घर द्वार बेच बिकिन के लाए के ठाकुर के रुपया हम दे दे बाबू सही बोला कहा, सही कहा। हाँ साहब अगर न दे पाओगे भाई तो हम फंस जा फिर तक जान ले हाथ। नहीं हमारे भगवान है आज हमका बचाइए हमका हम परम रुपया दे देखा भाई चलता ही कहा है बाबू साहब से लेकिन 3 दिन के अंदर दे दे जरूर। चला हुआ चला पीछे खड़ा हुआ। बाबू साहब बोलो बाबू क्या साहब, कहना चाहते हो? बाबू साहब दर्शन मजबूर बहुत गरीब इंसान है अगर हमार कहा माना तो 3 दिन के हक मोहलत दे दिया साहब 3 दिन में कर्जा दे जाए। ठीक है मैंने तुम्हारी बात मान लिया कि दर्शन साले को 3 दिन का मौका दे ही देता हूं। अगर 3 दिन में रुपए नहीं दिया तो रुपए के भुक्तभोगी तुम होगे। बोलो 3 दिन में रुपए दे सकते हो? बाबू साहब हम गरीब आदमी हम कहाँ से दे पाओ? अगर गरीब आदमी है तो तू बीच में क्यों फंस रहा है? मेरा नमक खा रहा है और मुझे समझाने आया साले। हाल में मुझे आज रुपए चाहिए। क्या बात है दर्शन? भैया हमका 3 दिन के मोहलत दिलवा दे हम बाबू साहब का पैसा परम दैया चाहे जैसे करबे परसों दे देना फिर। आज परसों दे दे ठीक है मैं बाबू साहब से बात करता हूं। बाबू साहेब क्या बात है बोलो। दर्शन बेचारा बहुत मजबूर है तो इस समय आपका पैसा दे नहीं पाएगा। हमारे कहने से बाबू साहब 3 दिन की मोहलत दे दो। 3 दिन का मौका दे दूं। हाँ बाबू साहेब। अगर 3 दिन का मोहलत दे दिया तो क्या मेरे रुपए अदा हो जाएंगे? तुम्हें यकीन है? हाँ बाबू साहेब बोल रहा तो ला के देगा जरूर। अगर मान लो भूल से वो नहीं आया 3 दिन में तो 3 दिन में मेरा कर्ज तुम दोगे? हम कहाँ से दे बाबू साहेब? ताऊ साले बीच में क्यों आया? हाँ भैया लाइट वाले जहाँ कहीं हो मंच के पास तुरंत आइए। मेला कमेटी वाले आपको याद करें वाले। या भगवान क्यों नहीं मालिक आज हमारे गरीब बंदे दर्शन भैया आखिर बात यह हमरे कहे गोड़े गिरता है जोन बात हो का हमसी बतावा का बात यह है कहे परेशान हाथ इतना? भैया हमारे घरे में को दाना नहीं ने खाए बिना मारो तही दूनो प्राणी ऐसा करें आप हमका 3 दिन की छुट्टी दिवा दें हम परसों का पैसा ठाकुर के दे जाओ हम आप भगवान बन जावे आज गरीबी में हमका मदद कर दिया। एकरे मतलब तो कम मोहलत चाहिए। हाँ प्यारे से कहे नहीं बताओ क्या हम बाबू साहब के खास आदमी यही क्यों भैया? 3 दिन का तो कम मोहलत चाहिए। हाँ 3 दिन का मोहलत चाहिए। ठीक है कोनो बात नहीं। बाबू साहब की जय हो। बोल। बाबू साहेब दर्शन सिंह एक गरीब इंसान है। बाबू साहेब गरीब आदमी है
दिन भर मेहनत मजदूरी करता है तो शाम की एक को रोटी के सहारा मिलता है। बाबू बाबू साहेब, ये दर्शन सिंह 3 दिन में आपका कर्जा कैसे दे पाए? कहना क्या चाहते हो? बाबू साहब, हमारा विचार है 3 दिन के बाद छोड़ा, एक 3 महीना का मोहलत दे दे। ए राम भवन, हाँ बाबू साहब। अगर 3 महीने का माल तेरे कहने पर दे दिया, हाँ बाबू साहब। अगर पैसा नहीं मिला तो बाबू तो साहब देगा? नहीं बाबू साहब, हम मतलब अबे साले, अपनी खाई हुई कर्ज तो दिया नहीं आज तक। बाबू साहब। तेरी बीबी बीमार थी, हाँ 8,000 रुपए ले गया था, यहीं से ले गया था ना, इसी हवेली से ले गया। बाबू साहब। आज बाबू तक साहब, दिया? बाबू साहब सुन लिया, बाबू साहब सुन लिया। आज तक जेके कर्जा ले लिन का बहुत है ना, का तो लेके भाग गया। विश्वास रखा हमारे ऊपर। तू मौका दे रहा है? हाँ बाबू साहब। तो तू मेरा कर्ज देगा? नहीं बाबू साहब, हम तो तो ना साले दे- जो अपना नहीं दे पाया। दर्शन, क्या बात? बाबूजी, हमका घरे जाए जाए बस, हम घरे अपने जाई। अब ही कहाँ पाए पैसा जाए, हम जाए घरे जाते ही बेच बिकिन के हम जाए कि ठाकुर को पैसा पारा को दे दे बाबू। हमका 3 दिन के मोहलत दिलवाए दे, बिना खाए पे 3 दिन में दे देबे? नहीं मार गई है यार ठाकुर जी। ठीक है, ठाकुर साहब से बात करते ही। बाबू साहब, मनेम जी, ये 3 दिन के मोहलत मांगता है, तो इनका 3 दिन के मोहलत दे दी जाए, और तोहरे अच्छे के बारे हम कहते। मतलब तुम्हारा समझा नहीं मुनीम जी। अगर 3 दिन में अगर एक कर्जा ना दे दे तो इनके घर में आपके ताला लग जाए, और इनके बीबी बच्चा उठाए लो, और मेहरारू इनके जैसे गुलरी के फूल यहाँ है। एक दिन तोहरे हवेली पे आई और मुनीम कर्जा जी। एक हाथ दईन पाई है। मुनीम जी, अगर तुम्हारे भी विचार हैं कि इसे 3 दिन का मौका दे दिया जाए तो ठीक है, तुम्हारे कहने से दर्शनवा को 3 दिन के मौका दे रहा हूं। देखा दर्शन, 3 दिन के मोहलत मिल गया है, और ये पे दस्तखत कर दिया, नहीं तो फिर 3 दिन में अगर कर्जा ना दे पाओगे तो ठाकुर के घर आपके ताला लग जाएगा। 3 दिन की मोहलत मिल गया है। हाँ अरे खास, अरे ऐसा हल बुलाएगा। हाँ, अरे दस्तखत कह देता, पढ़े लिखे यहाँ कुछ। हाँ तो दस्तखत कह दिया काली कि 3 दिन में हम इनके कर्जा दे दिए, और नहीं तो ठाकुर साहब की हवेली आपके मकान में ताला लग जाएगी। अगर न दे पाया तो तोहार बीबी बच्चा ठाकुर के हवेली पे रही है। ठीक है बाबू साहब, हम लिख देते ही कि अगर जमींदार के 10,000 रुपया 3 दिन के अंदर नहीं दे पाऊंगा तो मेरे बीबी बच्चे घर द्वार सब ठाकुर अभय प्रताप सिंह का होगा। बस का दर्शन सिंह। ठीक है बाबू, अगर 5 रुपया न देवे तो घर द्वार लड़का बच्चा सब आप उठा जाए। लेकिन एक बात यह है, ये हमारे एहसान न भूलिया, नहीं बाबू, 3 दिन के मोहलत दवाए ही, लेकिन एहसान हमारा न भूलिया। बाबू साहब, हम जाते ही 5 रुपया ठाकुर के दैया।
ठीक है। अगर ना दे तो घर दुआर लड़का बच्चा सब ठाकुर साहब का ये तो बहुत बड़ा एहसान आप हमारे ऊपर कहन के हमका 3 दिन के मोहलत दिलवा दें। अरे वही तो भाई, आपके मदद हम करत ही। हमार एहसान जोन कहे हा तू, हाँ अगर हम जियत रह गए तो तोहरो एहसान और ठकुरो का एहसान ये सब बैठे रहें तो देखा हम कैसे चुकाए के जाई साहब। ठीक है। एहसान का बाबू साहेब दस्खत करा ली। अरे 3 दिन में कर्जा कहाँ दे पई है? अब 3 दिन में ना है। ये तो तो इसे साला धो- खाने बगैर मर रहा है। हाँ 3 दिन में कर्ज कहाँ देगा ये? मुनीम जी, हाँ तुम्हारी खोपड़ी का दाग देता हूँ। क्या खोपड़ी है तुम्हारी? जमाना देखेगा, जमाना देखेगा। तमाशा एक यहाँ होगा, हमारे एक इशारे पर जमी पर आसमां होगा। उधर बदनाम कर दो, उधर बदनाम कर दो, इधर मशहूर कर दो। हमसे जो टकराया साले को चखना जेल कर दो। बस, आओ मुनीम जी। चलिए, कर भला तो हो भला। ए भैया, ए मास्टर जी, ये कहा तही ये कलयुग जमाना में कहन की दारू बदनाम। अरे मोरे रामा 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 सिया रामा की दारू बदनाम और नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम। हे नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया। ए भैया, कहन केहू का दारू का नशा, केहू का मेहरारू का नशा, केहू का बीड़ी का नशा, केहू का सिगरेटे का नशा। आजकल भारत देश में हर प्राणी को, हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का नशा है। अरे नशवे में मास्टर बजावे हारमोनिया, दारू बदनाम, नशे में ए भैया, कहन केहू का गावे के नशा, केहू का बजावे के नशा, कि केहू का गावे के नशा, केहू का बजावे के नशा। अरे नशवे में मोरे भाई हो गए नचनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी